संसद के शीतकालीन सत्र का 17वां दिन है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। एक देश एक चुनाव बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गई। बिल के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। हिंदी के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। और इस बिल के पेश होने के बाद कांग्रेस ने अपना विरोध भी जताया। ओवैसी ने भी इस बिल पर अपना पक्ष रखा और कहा कि यह बिल असंवैधानिक है। संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार यह है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। This bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 14(19). And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. जयपुर एयरपोर्ट पर हुई कार्रवाई में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना पकड़ा गया है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सोना तस्कर को भी पकड़ लिया गया है जो तस्करी कर रहा था। कस्टम विभाग के एयरपोर्ट पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। देर रात शारजाह से फ्लाइट में सोना लेकर के लौट रहा था। एयर अरेबिया की फ्लाइट देर रात बताया जा रहा है कि जयपुर पहुंची। देर रात टर्मिनल 1 से यात्री को हिरासत में लिया गया। जानकारी है कि अंडरगारमेंट्स में छिपा करके वो 3 किलो से ज्यादा सोना लेकर के आया था। यात्री से कस्टम्स विभाग के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जयपुर एयरपोर्ट से सोना तस्करी का भंडाफोड़ किया गया। संभल में एक और मंदिर मिला। मंदिर का एक छोटा सा परिसर भी है और परिसर के बाहर के गेट पर ताला लगा था। मंदिर में लगे कपाट भी बंद कर दिए गए। यह मंदिर मुस्लिम बाहुल्य सराय तरीन इलाके के मोहल्ला कसाबान में बना हुआ है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। मंदिर का ताला खुलवाया गया। मंदिर सालों पुराना है। राधा कृष्ण का बताया जा रहा। मंदिर में हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती थी, लिहाजा वहां से बहुत सारे लोग पलायन कर गए। दावा किया जा रहा है कि 200 से ज्यादा परिवार वहां से पलायन कर चुके थे।
ये तस्वीरें संभल की हैं और अब आपको बता दें कि संभल में महादेव मंदिर में आज भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। आज मंगलवार है, लिहाजा हनुमान जी की पूजा के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। 46 साल पुराने मंदिर को प्रशासन ने शनिवार को खुलवाया था, जिसमें एक शिवलिंग और बजरंग बली की 4 फीट ऊंची प्रतिमा थी। मंदिर को प्राचीन संभलेश्वर महादेव मंदिर का नाम दिया गया और मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना महाकाल के रूप में की गई। उज्जैन के महाकाल की तरह ही शिवलिंग का श्रृंगार किया गया। मंदिर में एक पुजारी की नियुक्ति भी कर दी गई है ताकि हर रोज वहां पर पूजा की जा सके। वहीं संभल में कुछ और कुएं मिले जिनको साफ करवाया जा रहा, साथ ही पास के निर्माण को जो अवैध था उसे भी बताया जा रहा है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और ये 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज मंगलवार के दिन वहां पर भव्य तरीके से पूजन अर्चन किया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण को भी चिन्हित किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, धराशायी किया जा रहा है और जो कुएं मिले हैं मंदिर के पास उन्हें साफ करवाया जा रहा। और इन्हीं